हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो देरी के लिए माफ़ी चाहूंगा। आज क्लास 15 मिनट लेट है और मैंने पहले ही थोड़ा सा डिले करा दिया था। क्लास का टाइम जो है वो मैंने चेंज कर दिया था मेरे प्यारे दोस्त। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को परेशानी नहीं हुई होगी। तो सभी का स्वागत है प्यारे दोस्त आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। रोजगार विद अंकित का हो या RWSSC एग्जाम्स का हो, दोनों ही आपके अपने परिवार हैं, तो दोनों में से कोई सा भी आप लोग कह सकते हैं। दोनों जगह आप लोगों का स्वागत है प्यारे दोस्त। आज थंबनेल पे आप लोग देख रहे होंगे 3 7 11 7 11 13 ए की पावर n प्लस बी की पावर n जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के सामने बन रहे होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड तो उन क्वेश्चंस का क्या होता है समाधान, कैसे हम उन क्वेश्चंस को करते हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। आज मेरे प्यारे दोस्त ये टॉपिक जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और बाकी जो इसका पार्ट बचा होगा वो मिसलेनियस में कर रहे होंगे। कल हम लोग जो है वो नंबर ऑफ जीरोज स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर ऑफ जीरोज के बाद जो है हम लोगों का टॉपिक होगा फैक्टर्स। फैक्टर्स में हम हर एक चीज पढ़ रहे होंगे, मतलब धीरे धीरे जो है वो सारी चीजों को सीखते हुए चल रहे होंगे। Learn maths Olympiad tricks never taught in school. Your child will be 5 times better. Only 1% students know this maths trick. वो सीखते हुए चल रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए भाई। एक थम्स अप करेंगे एक बार सभी दोस्त की हाँ हम लोग तैयार हैं। बस अब मामला जो है वो शुरू कर दिया जाए। मामला जो है वो मेरे प्यारे दोस्त शुरू कर दिया जाए। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक से। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं कि 3 7 11 और 7 11 13, तो कल मैंने आप लोगों को 7 11 13 का नियम बताया था। मैंने आप लोगों से क्या कहा था? मैंने आप लोगों से यह कहा था कि अगर कोई 3 अंकीय संख्या, अगर कोई 3 अंकीय संख्या 2 बार रिपीट होती है या फिर 4 बार रिपीट होती है या फिर 6 बार रिपीट होती है या फिर 8 बार रिपीट होती है, तो ऐसी सभी संख्याएं 7 11 13 से डिवाइड होती है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मैंने आप लोगों से यह भी कहा था कि अगर एक 2 अंकीय संख्या चाहे 3 बार रिपीट हो, चाहे 6 बार रिपीट हो, चाहे फिर 9 बार रिपीट हो, वो हमेशा मेरे प्यारे दोस्त किससे डिवाइड होती है? तो आप कहेंगे वो हमेशा 3 7 13 37 से डिवाइड होती है। तो ये सारी चीजों पे हम लोग बात कर चुके थे। अगर मैं आप लोगों से अब एक चीज पूछता हूं ये नियम पढ़ने के बाद, अगर मैं कभी आप लोगों से पूछूं भाई 3 7 11 का नियम, क्या आप मुझे बताओगे कि अगर कोई संख्या 3 7 11 से डिवाइड होती है तो वो किससे डिवाइड होगी? तो आप एक चीज कहने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त कि जब भी हम अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम आता है। यानी आप देख रहे हैं ये तीनों के तीनों जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, यानी इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम आएगा। यानी अगर कोई संख्या 3 7 11 से डिवाइड होती है तो क्या वो 231 से डिवाइड होगी? इनका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो 231 आएगा मेरे प्यारे दोस्त। यानी अगर कोई संख्या, कंक्लूजन पे पहुंचिए, अगर कोई संख्या 231 से डिवाइड होती है तो वो अपने फैक्टर से डिवाइड होगी, 3 7 11 से जरूर डिवाइड होगी। कैसे करते हैं उन क्वेश्चंस को थोड़ी देर में मैं आपके सामने उन क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था मेरे प्यारे भाई, 41वां क्वेश्चन आप लोग मुझे जवाब देंगे। इसका जवाब जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया भी था, फिर भी मैं एक बार करा देता हूं। एक संख्या आप लोगों को दी हुई है 34p और q। ये संख्या आप लोगों को दी हुई है। थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना होगा। संख्या को 3 5 7 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? तो आप कहेंगे संख्या को 3 7 5 से डिवाइड करना है। अगर मैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछूं, 5 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछूं, तो आप कहेंगे या तो यहां 0 आएगा या फिर यहां 5 आएगा। 5 से वो संख्या कटती है या तो यहां 0 आएगा या फिर यहां 5 आएगा। आएगा क्या? अगर मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे अंकों का योग जो है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपने अंकों का योग किया, 4 और 3 7, 7 प्लस p प्लस q, ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्वेश्चन ने कहा है p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। अगर p प्लस q की जगह आप 10 रखते हैं, 10 और 7 17, 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। p की जगह आप 12 रखते हैं, 12 7 19, 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। p प्लस क्यू की जगह 13 रखते हैं, 13 और 7 20, 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। जैसे ही p प्लस क्यू आप 11 रखते हैं, 11 और 7 18, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो p प्लस क्यू का मान क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी 11 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। वो अगर अलग अलग पी और क्यू का पूछता तो फिर आप इस 7 से भी देख रहे होते और 5 से भी देख रहे होते। जब आंसर ही आप लोगों का 3 से आ जा रहा है तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। पी प्लस क्यू का मान जो आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 11 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखो अगर मैं इनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालना चाहता हूं तो देखो क्यू 0 होता है तो इसे 11 होना पड़ेगा, जबकि ये एक अंकीय संख्या है, ये 11 हो नहीं सकती, ये मैक्सिमम 9 हो सकती है। तो 9 में 0 जुड़ के 11 थोड़ी ना बनेगा, तो 0 यहां कभी भी नहीं आएगा। अगर ये 5 आ रहा है तो इसको मेरे प्यारे साथी 6 होना पड़ेगा। 5 आ रहा है तो इसको मेरे साथी 6 होना पड़ेगा, यानी 3465 मेरी वो संख्या होगी जो 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। देखना भाई बफरिंग है क्या? देखो ना, 7 से क्यों नहीं होगा गुड्डा? एक बार नजर मारो, हर चीज नजर आएगी। 7 चौक 28, 6 बचेगा, 7 नाम 63, 3 बचेगा, 7 पंजे 35। हो तो रहा है बेटा, आज ही हुई है ये 9 बजे से, 9:15 से क्लास, आज के बाद नहीं होगी। मतलब लेट के लिए तो मैं नहीं कह सकता, एक्चुअल में एक मतलब रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है रास्ते में जब मैं घर से आ रहा होता हूँ, तो कभी कभी रेलवे क्रॉसिंग पे मतलब आवागमन बहुत होता है रेल का, ट्रेन का, तो उस वजह से फाटक जो है कभी कभी काफी देर के लिए बंद हो जाता है, तो उस वजह से कभी कभी जो है वो मैं बंद मतलब थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। ठीक है, ये रहा आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन। बफ चल रहा है, एक बार चेक करा लेता हूँ, एक बार चेक करना भाई, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए मेरे भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा बहुत तेज बोल रहा हूं, बहुत तेज, है ना। देखो, एक 5 अंकों की संख्या है मेरे भाई, पहले ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो। एक 5 अंकों की संख्या है, वो 5 अंकों की संख्या कौन सी है? वो 5 अंकों की संख्या मेरे प्यारे दोस्त ये है 2, 3, 5 और x और y। ठीक है, ये 3, 7, 11 से विभाज्य है, यानी कि ये 3, 7, 11 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 3, 7, 11 से पूरी पूरी डिवाइड होती है तो क्या ये 231 से भी पूरी पूरी डिवाइड होती होगी? आपने कहा जी बिल्कुल होगी। तो उसने कहा 3x माइनस 4y का मान क्या होगा? यानी मेरे दोस्त अगर कैसे भी मुझे x की और y की वैल्यू यहां से पता लग जाए तो क्या मेरा काम बन जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बन जाएगा, ऐसे ही आपको करना होगा। अब ध्यान से सुनिए, मुझे संख्या दी है कि 235 से स्टार्ट होनी चाहिए, 235 है, मैं सबसे छोटी संख्या मान लेता हूं, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए 0 0 रख देता हूं। अब आप कहेंगे जी 0 0 क्यों रखें? बेटा 5 अंकों की संख्या जो 235 से शुरू होती है वो इससे छोटी तो हो नहीं सकती। मैं इस संख्या को 231 से डिवाइड करके देख लेता हूं कि भाई साहब कितने की कमी पड़ रही है, जितने की कमी पड़ेगी उसको इतने में जोड़ दूंगा, ये वो संख्या आपके सामने आ जाएगी जो 231 से पूरी पूरी डिवाइड होती होगी। और जो संख्या 231 से पूरी पूरी डिवाइड होती होगी वो मेरे भाई 3, 7, 11 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। होगी या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल होगी। चलो जी 231 से डिवाइड करके देखते हैं, इससे छोटी आप ले नहीं सकते, इसलिए सबसे छोटी संख्या आपने ले ली। आपने क्या कहा? आपने कहा 231 एकम 231 होता है, कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्त? 4 बचेगा, यहां 2 0 उतार लेंगे, उतार ली क्या? फिर आपने कहा 231 दूनी 462 होता है, यानी मेरे दोस्त आप लोगों को पता लग चुका है कि यहां अगर 462 होता तो यह संख्या मेरी पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती, यानी मेरे प्यारे साथी इस संख्या में 62 की कमी है। अगर इस संख्या में 62 की कमी है तो 62 इसमें जोड़ दोगे तो ये वो संख्या आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त जो 231 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अगर ये संख्या 231 से पूरी पूरी डिवाइड होती है तो ये संख्या 3, 7, 11 से भी डिवाइड हो जाएगी, यानी ये रही वो 5 अंकों की संख्या जो 235 से स्टार्ट होती है और 3, 7, 11 से डिवाइड होती है। तो कंपैरिजन करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो x की जगह 6 रखिए, 6 तिया 18, और y की जगह 2 रखिए, 4 दूनी 8, तो 18 में से 8 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 10 आ जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 231 कहां से आया? 231 आया मेरे भाई 3, 7, 11 का मल्टीप्लीकेशन 231 होता है। अगर कोई संख्या 231 से पूरी पूरी डिवाइड होगी वो इनसे भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो हम संख्या को 231 से ही डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, जितने की कमी पड़ती है उतना उस संख्या में जोड़ देते हैं, तो ये संख्या वो संख्या होगी जो 231 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। और अगर ये संख्या 231 से पूरी पूरी डिवाइड हो गई तो मेरे दोस्त कंपैरिजन कर लेंगे, x की वैल्यू 6 होगी और y की वैल्यू 2। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दूं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन बच्चे, इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे दे दो। CGL 13 अगस्त 2021 में आपसे पूछा, फटाफट बताइए।
सर 33 से भी तो कटेगी, बिल्कुल कटेगी। दिखाना भाई इसका कमेंट ऊपर वाले का, कोई डाउट है? ऊपर 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 ये सर जो नंबर 2 और 4 से डिवाइड होगा क्या वो 8 से भी होगा? बिल्कुल नहीं, 2 और 4 से तो 4 भी कटता है, 8 थोड़ी ना कटता है। भाई आपको ऐसी संख्या छांटनी है जो को प्राइम हो, यानी कि 4 और 3 से कटने वाली संख्या 12 से कटेगी, बिल्कुल सही। 5 और 3 से कटने वाली संख्या 15 से कटेगी, बिल्कुल। लेकिन 6 और 3 से कटने वाली संख्या 18 से कटेगी, बिल्कुल गलत बात है, हमेशा नहीं कट सकती। 6 और 3 में 3 कॉमन है ना, तो कॉमन वाला हम लोग लेंगे ही नहीं मेरे भाई। 0 की जगह 99 भी लिख सकते हैं, फिर आपको जो शेषफल आएगा उसको घटाना पड़ेगा मेरे भाई। देखना इस क्वेश्चन में जहां आपने 0 लिखा है, यहां 99 भी लिख सकते हैं, ये सबसे बड़ी संख्या होगी, तो फिर जो रिमाइंडर आएगा ना उसको घटाना होगा, तब भी इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। आपने कहा एक 5 अंकों की संख्या है, 676 है मेरे भाई। आपने कहा जी सबसे छोटी संख्या 676 से शुरू होने वाली संख्या 00। 3 7 11 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो 231 से डिवाइड कर लो। 231 दूनी कितना हो जाएगा? आपने कहा 462 हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, बच जाएगा। आपने कहा जी मैं तो एक 0 उतारूंगा, बहुत तो सही। मैंने कहा भाई साहब 9 बार काट के देखना। आपने कहा 9 एकम 9, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20 हो जाएगा। आपने कहा 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 13 में से 7 गया 6 बचेगा। मैंने कहा एक 0 उतार लो। आपने कहा 231 तिया 693 होते हैं। मेरे भाई कितने की कमी है, क्या कोई मुझे बताएगा कितने की कमी है? अगर यहां 693 होता, अगर 693 होता तो क्या मेरे भाई ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? यानी मेरे दोस्त हमें 83 जोड़ना पड़ेगा। 83 जब हम जोड़ देंगे तो ये संख्या 693 हो जाएगी। तो 83 जोड़ने का मतलब है यहां हमें ये संख्या लिखनी होगी। 676 83 वो संख्या होगी जो इससे पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो मेरे दोस्त कंपैरिजन करो, x की वैल्यू 8 लिख दो और y की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 3 लिख दो। x की वैल्यू 8 लिख दो, 8 तिया 24 हो गया, और y की वैल्यू 3 लिख दो, 5 तिया 15 हो गया, और 24 में से 15 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? तो आप कह देंगे 9 आ जाएगा। आप क्या कह देंगे? 9 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। बीच में XY कभी नहीं आएगा, बीच में XY आएगा तो भाई साहब फिर तो गए हम लोग काम से। हमेशा XY वो आपको लास्ट में दे, हमेशा XY वो लास्ट में देगा। अगर 3 7 11 का रूल देता है तो हमेशा XY वो लास्ट में ही देगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी 231 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, मैं आपसे पूछूं भाई 2 और 3 से कोई संख्या कटनी चाहिए, तो बताइए कौन सी होगी? तो आप कहेंगे 6 से कटने वाली संख्या सारी 2 और 3 से कटेंगी। तो अगर वो ये कह रहा है कि 3 7 11 से संख्या कटनी चाहिए, तो आपने कहा कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन से कटने वाली संख्या जो होगी वो इन तीनों से पूरी पूरी कटेगी। इसलिए हम लोग 231 से पूरा पूरा चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? कैलकुलेशन पे वीडियो नंबर सिस्टम के तुरंत बाद डीएस सिस्टम चलाऊंगा। डीएस की क्लास 3 क्लास लूंगा, डिजिटल सम की क्लास लूंगा, उसके बाद जिंदगी में डीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुरंत बाद नंबर सिस्टम खत्म, डीएस की 3 क्लास शुरू। आइए बताइए भैया, नियम देख लेना कौन सा है ना, हड़बड़ी मत करना थोड़ा सा। नियम क्या है? 3 7 11 का नियम हम लोगों ने देखा। अब बात करेंगे मेरे भाई 7 11 13 पे। अब बात करेंगे मेरे भाई 7 11 13 पे बात करेंगे। फटाफट बताइए, बताइए। और भी नंबर पे अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। इस पे भी हो सकता है, हाँ 43वां क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। इस पे भी हो सकता है, ये जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना 3 5 7, 3 5 7 मेरे भाई, तो इन तीनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसे 105 से डिवाइड करके देख लो। इसको 34 34 2 जीरो लगा दो, इसको 105 से डिवाइड करके देख लो। जितने की कमी हो उतना जोड़ देना। आप पाएंगे कि कमी 65 की होगी, 65 आप लोग जोड़ दोगे, तो कंपैरिजन करोगे, पी की वैल्यू 6 आ जाएगी, क्यू की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, पर यहां ये दो यहां डिवाइड करके देखोगे, देखो 105 तिया कितने होते हैं? 315 होते हैं। कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, ये आ गया। 105 तिया 105 तिया कितने होते हैं? 315 होते हैं। अब इसे 315 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा? तो आप कहेंगे 65 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये 315 बनेगा। तो इसमें 65 जोड़ दो, यानी वो संख्या ही 34 65 हो जाएगी, वो संख्या ही 34 65 हो जाएगी। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। वैसे भी कर सकते हैं, है ना भाई? ऐसा नहीं है कि चीजें रटी जा रही हैं, कॉन्सेप्ट एक है, जहां लगा सकते हो वहां लगा सकते हैं मेरे भाई। ये पहला मेथड था, फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड था, और ये मेरे भाई सेकंड मेथड है जो अभी हमने सीखा है। यहां भी लगा सकते हैं, अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसके मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड करके देख लो। लेकिन मेथड ये तभी लगेगा जब लास्ट में वेरिएबल दिए होंगे, पी क्यू लास्ट में दिए हुए हैं।
यहां भी अगर आप देखेंगे, यहां भी अगर आप देखेंगे तो यहां भी एक्स वाई लास्ट में दिए हुए हैं, यहां भी देखेंगे तो यहां भी एक्स वाई लास्ट में दिए हुए हैं, तो यहां लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार भाई। हाँ, चलिए आगे बढ़िए मेरे दोस्त। 7, 11, 13 का नियम बताइए प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं कोई संख्या 7, 11 और 13 से डिवाइड होती है, तो आप कहेंगे वो संख्या जो होनी चाहिए एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी यहां जो वो 3 अंक हैं आगे भी वही 3 अंक रिपीट होने चाहिए, आगे भी 3 अंक रिपीट होने चाहिए। तो आपने कहा ये 3 अंक जो है यहां भी वही 3 अंक होने चाहिए, तो मेरे भाई इसको ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है, ये ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है, एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए ए की वैल्यू कितनी है 5, यहां ए की वैल्यू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। पी की वैल्यू कितनी है जेड है, पी की वैल्यू दूसरी तरफ कितनी है 4, तो जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी। सी की वैल्यू कितनी है 3 दी हुई है, और सी की वैल्यू यहां कितनी है वाई है मेरे भाई, तो वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्या तीनों की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो? या तीनों की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो? मेरे प्यारे दोस्त एक्स की जगह 5 रख दीजिए, वाई की जगह 3 रख दीजिए, और जेड की जगह 4 रख दीजिए। 8 में से 4 जाएगा तो जवाब क्या हो जाएगा? इस एक्सप्रेशन का जवाब जो होगा वो 4। एक और ऐसा क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं, इसका जवाब आप अभी तुरंत मुझे देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? चुटकू क्वेश्चन है, चुटकू क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। आप इतने बड़े बड़े कमेंट लिखते हो भाई, वो पढ़ने का टाइम नहीं होता, आप खुद कमेंट की स्पीड देख लो। और मेरी और स्क्रीन में फासला है टोटल 5 मीटर का, 5 से ज्यादा मीटर का फासला होगा मुझ में और स्क्रीन में। दिख रहे हैं बस कमेंट चलते हुए दिख रहे हैं, बहुत कमेंट कम, स्पीड ज्यादा है कमेंट्स की। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहना चाह रहा है। बताइए। यदि 6 अंकों की संख्या दी हुई है एक 479 एक्स वाई जेड, ये 7, 11 और 13 से डिवाइड होती, तो 7, 11, 13 का रूल क्या होता है? अगर शुरू में 3 अंक 479 है तो बाद में भी 3 अंक 479 ही होंगे, यानी एक्स की वैल्यू 4 हो गई, वाई की वैल्यू 7, जेड की वैल्यू 9। उसने पूछा है वाई प्लस जेड, यानी 9 और 7 16 हो जाएगा। डिवाइड बाई एक्स, 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर मेरे प्यारे दोस्त 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बैक टू बैक क्वेश्चंस का जवाब 4 आया है, 2 क्वेश्चन। आइए अब मेरे भाई थोड़ा सा स्पीड लाइए, अगले आधे घंटे जो है हम धूम धड़ाका मचाने वाले हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कॉन्सेप्ट पे सीख चुके हैं, कर चुके हैं। अब जो है ये मिक्स क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए हैं। है ना भाई, ऊपर कमेंट पढ़, बालक का, नादान बालक का। ममता विष्णोई, ओम विष्णु जय श्री राम। हाँ, अरे ये नहीं ऊपर। हाँ, गुड्डन कृष्ण कृष्णाथरे सर, मेरे पास डॉक्टर RS अग्रवाल का मैथ है पर उसमें नहीं बन पा रहे हैं, प्लीज सॉल्यूशन। कमी आपकी है, क्लास की नहीं। 100% पूरे दावे के साथ, पूरे श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कमी आपकी रही है, या तो क्लासेस मिस रही है, या कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है, कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश की है। जेन जी वर्सेस मिलेनियल्स, चलिए देखते हैं इन दोनों जनरेशन्स में कुछ कॉमन है भी या नहीं। आप किसी को कॉल कैसे करते हो? फोटो क्लिक कैसे करते हो? खाना खाना हो तो? मिस रही है, या कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है, कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश की है। मेरे दोस्त, मैं, आप तो RS अग्रवाल का नाम ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई भी किताब ले लेना, जो चीज पढ़ा दी क्वेश्चन अटकने वाले नहीं है, 80% क्वेश्चन बनेंगे। और मैं ये कोई एटीट्यूड में ये बात नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, मैंने इस तरीके से चीजें ब्रीफ की। मैं भी 10-20 बुक्स को सामने रख के चीजों को देख रहा होता हूँ, किस बुक में कौन सा नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नया हो सकता है 1-2 बुकों में, 1-2 क्वेश्चन बुक नया मिल सकता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अपने आप को डिमोटिवेट मत करो इन सारी चीजों को सोच के, और सामने वाले टीचर को भी डिमोटिवेट मत करो कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप लोगों के बीच में से ही टॉपर निकल के आएगा, और आप लोगों से के बीच में से ही बच्चे फेल भी होंगे। तो डिसाइड आपको करना है कि आप किस कैटेगरी की तरफ जाना चाहते हो। दिख रहा है मेरे भाई 22 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? 22 का रूल क्या तोड़ पाओगे 22 को? भैया CHSL में पूछा गया है 2024 में, 11 गुणा 2। अच्छा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? देखते ही काटो, और सारे 2 से डिवाइड होंगे। 11 का नियम देखते हैं मेरे भाई, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 5 और 3 8 और 0 8, 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, डिवाइड नहीं होगा। 8 3 11, 11 आ जाएगा, 9 और 2 11, डिवाइड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बहुत सही, बहुत सही मेरे भाई। पढ़ना भाई साहब, CPO में पूछा गया है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं सिखाया है, ये जनरल क्वेश्चन, जनरल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। आप मुझे बताइए।
क्वेश्चन के भी नोट्स बनाने हैं। जो क्वेश्चन नहीं होता है उस क्वेश्चन के नोट्स बनाइए, वरना क्वेश्चन के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा होता हूं। जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उस दिन कंप्लीट एक बोर्ड पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, कंप्लीट की बोर्ड पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। उन्हें संभाल के रख लेना मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे भाई समझिए, अगर मैं यहां से ये कहता हूं एक संख्या आप लोगों को दी हुई है 15038, एक संख्या आप लोगों को दी हुई है 15038, ये संख्या है 150 38 नहीं है 328, 23 से विभाज्य है। क्या अगर क्वेश्चन ने मुझसे कह दिया है ये 23 से विभाज्य है, 23 से डिवाइड होती है, तो क्या मुझे चेक करने की जरूरत है? तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे डिवाइड हो चाहे डिवाइड मत हो, अगर क्वेश्चन कह चुका है ये 23 से डिवाइड होती है तो आपको मानना पड़ेगा कि ये संख्या जो है वो 23 से मेरे प्यारे साथी डिवाइड होती है। आगे बढ़िए। यदि संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए, अब दो चीजें आपके सामने आएंगी, एक तो अवरोही क्रम आएगा, एक तो प्यारे दोस्त आता है अवरोही क्रम, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई डिसेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है आरोही क्रम। दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस, मतलब आवाज साउंड जो है वो एक जैसी आती है लेकिन दोनों चीजें हैं अलग। आरोही क्रम को कहते हैं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो या असेंडिंग ऑर्डर लिख दो मेरे भाई। अब दोनों बातों का मतलब क्या होता है? जब बात अवरोही क्रम की होती है तब मेरे भाई सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, यानी घटते हुए क्रम में हम लोग लिख रहे होते हैं। अवरोही, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कम होने वाले की तरफ हम लोग जा रहे होते हैं। तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। जब बात आती है आरोही क्रम की बात आती है, यानी असेंडिंग ऑर्डर की बात आती है, तो मेरे भाई पहले सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल। आगे अब आप आगे समझिए, यदि संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए, नंबर्स आर रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा कौन है गुड्डा? आप कहेंगे 8, फिर कौन है? आप कहेंगे 5, फिर कौन है? फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0। क्या हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर दिया? उसने कहा है इस प्रकार निर्मित संख्या, ये जो संख्या आपके सामने बनी है इसमें से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए। 13 का 5 गुना 65 होता है। जब आप 65 को घटाओगे, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 6 गया 4, यहां 1 बचेगा मेरे भाई, यहां 3 बचेगा। क्या 85 31 45 हो जाएगा? हो जाएगा क्या? तो उसने कहा है परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे डिवाइड होगी? पीछे क्या आ रहा है? 5। और जब पीछे 5 आ रहा है तो कुछ देखने की जरूरत है? आप ये कहोगे जी पीछे 5 आ रहा है तो ये 5 से ही डिवाइड हो जाएगी। आप कहोगे जी इनसे भी तो डिवाइड हो सकती है। भैया कोई एक ही तो ऑप्शन इसका सही होगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन इसके सही है तो ये क्वेश्चन के मार्क्स सबको मिलने वाले हैं। अगर एक ही ऑप्शन सही है तो वो ऑप्शन क्या आपको 5 नजर नहीं आ रहा है? तो मेरे भाई 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऊपर करना। चलिए आगे बढ़ जाए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब मिसलेनियस क्वेश्चन जो आपसे टीयर 2 वगैरह में पूछे जाते हैं। देखो अगर 4 दिन हम लोगों का जो है वो डिविजिबिलिटी रूल चल रहा है तो वो केवल आपकी वजह से चल रहा है कि आपसे क्वेश्चन ना छूटे। अगर मैं क्लास में 50 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल के करा चुका हूं तो आपके भी घर पे इनसे अलग 50 क्वेश्चन होने चाहिए। 50 क्वेश्चन होने चाहिए मेरे प्रैक्टिस के तौर। जब मजा है मेरे भाई। ठीक है, आइए। यदि 6 अंकों की एक संख्या दी हुई है, सुंदर से अक्षरों में 6 अंकों की एक संख्या लिखेंगे 11 P9 और आगे लिखेंगे क्यों, ये एक संख्या लिखी हुई है। आपसे कहा है ये 24 से डिवाइड होती है। मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे ये बताइए, अगर ये 24 से डिवाइड होती है तो क्या ये 8 और 3 दोनों से डिवाइड होगी? तो आप कहेंगे जी 8 और 3 दोनों से डिवाइड होगी। पी क्यू का अधिकतम संभावित मान बताइए। पी क्यू का मतलब है दोनों के मल्टीप्लीकेशन की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। मेरे भाई सोचो, थोड़ा सा सोचो। अगर वो मैक्सिमम चाहता है मतलब ज्यादा से ज्यादा चाहता है, तो क्या ये दोनों वैल्यूज को भी हमें ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ेगा? जब ये दोनों वैल्यूज ज्यादा से ज्यादा आएंगी तब आप क्या कहते हैं? तभी तो ये मैक्सिमम आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बाद के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। बाद के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। बच्चा सुनना, सबसे बड़ी वैल्यूज हम क्या रख सकते हैं? क्योंकि आप कहेंगे नो। अब आप डिवाइड करके देखिए, 8 एकम 8, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 बचेगा। क्या 34 डिवाइड होता है? नहीं। 9 नहीं आएगा तो 8 रखिएगा। 8 एकम 8, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बचेगा तो 24 हो जाएगा। 8 या 24 पूरा पूरा कट रहा है, यानी क्योंकि वैल्यू जो आएगी वो 8 आएगी।
कितनी आएगी? 8 आएगी। यानी आंसर जो आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा। क्या ये 8 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 8 का मल्टीपल है? नहीं। आपका आंसर इन दोनों में से एक होगा। होगा मेरे भाई। अब आप 3 का रूल थोड़ा सा मुझे समझाइए। 3 का रूल कहता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए मेरे भाई। 8 और 4 12 तो कट गया, 9 भी कट गया, 1 और 1 2 हो गया। 2 में मैक्सिमम वैल्यू क्या जोड़ दूं कि ये 3 से कट जाए? तो आप कहेंगे बड़ी से बड़ी वैल्यू 9 रखो, 9 और 2 11, 3 से नहीं कटेगा। 8 रखो, 8 और 2 10, 3 से नहीं कटेगा। जैसे ही आप पी की वैल्यू 7 रखेंगे, जैसे ही आप पी की वैल्यू 7 रखेंगे, 7 और 1 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा। या ज्यादा से ज्यादा बड़ी वैल्यू 7 आ सकती है, यानी पी की बड़ी से बड़ी वैल्यू 7 आ सकती है। तो पी और क्यू का मैक्सिमम मान कितना आ सकता है? तो आप कहेंगे 56 आ सकता है। 56 आ सकता है। आप कहेंगे जी शुरुआत 9 से रखनी क्यों स्टार्ट करी थी, 1 से रखनी क्यों स्टार्ट नहीं करी? क्योंकि बेटा उसे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए बड़ी से बड़ी ही वैल्यू होगी। तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू रखनी है, इसलिए बड़े से हमने शुरुआत की है। अगर वो कहता छोटी से छोटी वैल्यू, तो फिर हम छोटे से शुरुआत करते। 9 नहीं आ सकती क्योंकि ये फिर 8 से डिवाइड नहीं होगा। 9 के बाद बड़ी वैल्यू 8 आती है, 8 रखा तो ये 8 से डिवाइड पूरा पूरा हो गया। क्या ये चीज समझ में आई? जिस दिन चैप्टर खत्म होगा, जिस दिन आपका नंबर सिस्टम खत्म होगा, उस दिन 50 से ऊपर ऊपर क्वेश्चन मेरी तरफ से होंगे। 50 से ऊपर, 60 हो, 70 हो, 75 हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो, सारे क्वेश्चंस मेरी तरफ से होंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करना, और सच मानना जब आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में मतलब पीक पे होगा भाई, कि हम चीजें सीख रहे हैं, सीख नहीं चुके, चीजें सीख रहे हैं धीरे धीरे। मेरे भाई बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मैट्रिकुलेशन लेवल एमटीएस में पूछा गया है 2023 में। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? कहां से प्रैक्टिस करें सर? बेटा कोई बुक ले लो, बुक ले लो। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। आप ही बताओ मुझे कौन सी संख्या होगी जो 49 से जितनी अधिक है 95 से उतनी ही कम है? भाई 49 प्लस एक्स मान ली वो संख्या, 95 माइनस एक्स मान ली वो। अब निकाल दो, दोनों को बराबर लिख दो। 49 से जितनी अधिक है 95 से उतनी कम है। 49 प्लस एक्स इजिकल टू 95 माइनस एक्स। और हाँ, कल मैं आपको बता के गया था, कल मैं आपको बता के गया था कि आप ट्विटर पे रुकने वाले नहीं है जब तक कि कुछ हो ना जाए। प्यारे दोस्त, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप लोगों के साथ टीचर कम्युनिटी आप लोगों के साथ है, लेकिन ट्विटर पे मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। वो रुकना नहीं चाहिए। हैशटैग बताया हुआ है SSC_stop_scam, और एक मार्क्स रिलीज वाला एक आपको बताया हुआ है जो हैशटैग है। उन दोनों को, हैशटैगों को यूज करके आप लोग लगातार, आप लोगों को ट्वीट जो है वो करना होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 49 क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 6 अंकों की एक संख्या है। आपने बहुत अच्छे अच्छे अक्षरों में, सुंदर सुंदर अक्षरों में वो संख्या लिख दी 7x1, और यहां पे लिख दिया YYX, यही तो लिखी है। शून्येतर अंक, शून्येतर अंक का मतलब होता है नॉन जीरो डिजिट, यानी कि इनमें से एक भी जीरो नहीं है। एक्स और वाई में से कोई जीरो नहीं है। शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो डिजिट, यानी एक्स और वाई में से कोई भी जीरो नहीं है। बहुत बढ़िया। एक्स और वाई के लिए 33 की गुणज है। अच्छा बताइए मुझे 33 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए। बिल्कुल आपकी तरह क्वेश्चन को सोच के करूंगा। 33 का डिविजिबिलिटी रूल, आप कहेंगे 33 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 11 और 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो उसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई का संभावित मान हो सकता है? हो सकता है वो ये पूछना चाह रहा। आइए भाई देखो, थोड़ा सा ध्यान से, प्यार से समझना है। हाँ 47 लास्ट में समझा दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 11 का रूल क्या कहता है? अंकों को जोड़ो, 7 और 1 8, 8 प्लस वाई, यानी अंकों का योग हो जाएगा 8 प्लस वाई। इनको जोड़ा x प्लस एक्स 2x, और देखो x प्लस वाई प्लस एक्स, यानी यहां से होगा, देखो जो छूट गए हैं उनको जोड़ो, x प्लस वाई प्लस एक्स, यानी कि 2x प्लस वाई। यही तो है भाई। 7x1 दिया हुआ है, YYX दिया। तो आपसे कहा है कि ये संख्या जो है किससे डिवाइड होनी चाहिए? 11 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आपने देखा पहले इसको जोड़ा, 7 और 1 8, 8 प्लस वाई हो जाएगा। फिर आपने इनको जोड़ा, x प्लस वाई प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, जब आपने डिफरेंस करने का सोचा तो आपने यहां एक चीज महसूस करी। आपने ये महसूस करा कि 8 में से 2x गया, यानी मेरे हिसाब से x की वैल्यू 4 हो सकती है। x की वैल्यू 4 हो सकती है। x की वैल्यू कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। 8 में से 8 जाएगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है? आप कहेंगे कि x की वैल्यू 4 हो सकती है। बहुत बढ़िया जी। आपने फिर 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 7 और 1 8 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया। x और x 2x हो जाएगा। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, y और y 2y हो जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है आपकी,
अगर मैं यहां से देखता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो 2 कॉमन ले लेता हूं, यहां क्या बच जाएगा, x प्लस वाई बच जाएगा, x प्लस वाई बच जाएगा। अब मैं ऑप्शन रखना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू 5 रखता हूं, 5 दूनी 10, 10 और 8 18, क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। x की वैल्यू 5 हो सकती है, x प्लस वाई की वैल्यू 5 हो सकती है, क्योंकि उसने x प्लस वाई की ही वैल्यू पूछी है, तो क्या x प्लस वाई की वैल्यू 5 हो सकती है। आप कहेंगे जी कैसे हो सकती है, बताना। बिल्कुल, 5 दूनी 10, 10 और 8 18, 18 क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। मैंने कहा 4 रखिए, 4 दूनी 8, 8 और 8 16, क्या कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। मैंने कहा 2, 2 दूनी 4, 4 और 8 12, इसका मतलब 2 भी हो सकती है, इन दोनों का योग 2 भी हो सकता है, होगा क्या नहीं, तो आपने कहा बिल्कुल होगा। मैंने कहा 3, 3 दूनी 6 और 8 14, ये नहीं हो सकता, यानी कि मेरे भाई या तो 5 होगी या फिर 2 होगी। आपने कहा जी x तो 4 होगा, अगर x 4 हो चुका है तो x प्लस वाई 4 से बड़ा होगा। 4 में कुछ जुड़ेगा, 4 से बड़ा ही तो आएगा। अगर 4 में कुछ जोड़ के क्या 2 आ सकता है, नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरे भाई 5 हो जाएगा। ऊपर करो। और तूने बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से ना खेलूं ऐसे होली में। ऊपर करो। और बताइए क्या 5 आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। डिविजिबिलिटी रूल अगर करने बैठोगे तो बहुत कुछ मेरे प्यारे साथी, बहुत कुछ, बहुत कुछ। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। हमने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। ये एक संख्या लिख दी मैंने 7x1yy(x), मैंने 33 से डिवाइड करना है, तो 33 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है 11 और 3 से कटना चाहिए। इसे चलाना भाई। 11 का रूल ये कहता है एक एक अंक छोड़ के जोड़ लो, 7 और 1 8, 8 प्लस वाई आ गया, आ गया। इनको छोड़ा है उनको जोड़ लो, x प्लस वाई प्लस एक्स, एक्स और x 2x प्लस वाई हो जाएगा। जब इसमें से इसे घटाया, बाहर माइनस है तो सारे साइन माइनस हो जाएंगे, y से y कट जाएगा। 8 में से 2x घटाना है, x की वैल्यू को 4 लेना पड़ेगा, तभी तो 4 दूनी 8 होगा। 8 में से 8 जाएंगे, 0 बचेगा, और जब 0 बचेगा तभी तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। बहुत बढ़िया, यानी कि मेरे भाई x की वैल्यू जो है वो 4 है, x की वैल्यू 4 है। आगे बढ़िएगा, आपसे कहा है ये 3 से भी कटनी चाहिए। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है सारी संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। आपने सबको जोड़ा, 7 और 1 8 हो गया, x और x 2x हो गया, y और y 2y हो गया। क्या इन सबका योग 3 से कटना चाहिए। आपने 8 लिख दिया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले दिया, x प्लस वाई। वो x प्लस वाई की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी ये सारे के सारे ऑप्शन x प्लस वाई के हैं। x प्लस वाई 5 रखते हैं, 5 दूनी 10 और 8 18, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। x प्लस वाई 4 रखते हैं, 4 दूनी 8 और 8 16, 3 से नहीं कटेगा। x प्लस वाई 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 और 8 12, 3 से कट जाएगा बिल्कुल। x प्लस वाई 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 और 8 14, ये नहीं कटेगा। यानी या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। वो पहले ही कह चुका है कि x तो 4 होगा, 4 में कुछ जुड़ेगा तो वैल्यू 4 से बड़ी होगी या नहीं, तो आप कहें हाँ, तो 4 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 5, तो थोड़ी ना होता है 4 से बड़ा, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। x की वैल्यू 4 कहां से आए गुड्डा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंतर 0 होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए। डिफरेंस 0 कब होगा, 8 में से 8 जाएगा तभी तो 0 आएगा, और 2x को 8 बनाने के लिए क्या x की वैल्यू 4 नहीं रखोगे, 4 2 8 तभी तो होगा, यहां से x 4 आया है। आइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। -2 वैल्यू नहीं रखते हैं बीच में। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि 9 अंकों की एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, मेरे साथ साथ फटाफट लिखिएगा मेरे भाई। 9 अंकों की एक संख्या लिखिए 7x, आगे क्या दिया हुआ है 7 9, आगे क्या दिया हुआ है 2 5 1, और आगे दिया है y8। यही तो संख्या दी है मेरे भाई, 2 5 1 y8 दिया हुआ है। आगे बढ़िएगा मेरे भाई, ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। 36 से डिवाइड होती है, 36 से डिवाइड होती है, 36 से डिवाइड, डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, तो आप कहेंगे 36 का डिविजिबिलिटी रूल होता है संख्या को 9 और 4 दोनों से डिवाइड होना होगा, 9 और 4 दोनों से डिवाइड होना होगा। y के सबसे बड़े संभव मान के लिए, यानी y की वैल्यू सबसे बड़ी लिखनी है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, बाद के 2 अंक देख लो, अगर बाद के 2 अंकों को आप लोग देखते हो तो सबसे बड़ी वैल्यू 9 रखेंगे। या 98 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो 9 मत रखो, 8 रखो। क्या 88 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो y की वैल्यू 8 आ चुकी है, सबसे बड़ी वैल्यू y की 8 आ चुकी है क्या। अब उसने कहा है संख्या 9 से भी पूरी पूरी कटनी चाहिए, तो 9 से काटो ना, 9 तो कट गया पूरा पूरा, 7 और 2 9 भी कट गया पूरा पूरा, है ना। 8 यहां देखेंगे 7
7 और 5 12 और 1 13, 13 और 8 21 हो गया। 21 और 8 कितना हो गया? 29 हो गया। 29 में क्या जोड़ दें कि वो 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे 29 में 7 जोड़ दो। 29 और 7 36 होते हैं, यानी x की जगह भी 7 रखना पड़ेगा और y की जगह 8 रखना पड़ेगा। x की जगह 7 रखिए, 7 रख दिया। 7 का स्क्वायर 49 की गुणा 10 में करेंगे तो 490 हो जाएगा। y की जगह 8, 8 का स्क्वायर 64 और 64 की गुणा 3 में करेंगे तो 192 हो जाएगा। यहां से जब हम देखेंगे दोनों का डिफरेंस, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 18 में से 9 गया 9, 3 में से 1 गया 2, यानी क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा? तो आप कहेंगे 298 आएगा, 298 आएगा। तो मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन में अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर इन लाइनों को बेटा ध्यान से पढ़ लेना। अगर उसने कहा है y के सबसे बड़े मान के लिए, तो शुरुआत आपको बड़े से बड़े मान से ही करनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 36वां बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। 36वां मेरे भाई बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे क्या? देखो मेरे भाई, 6 गुणा 6 नहीं ले सकते क्योंकि उसमें 6 कॉमन होता है। आपको इस तरीके से लेना होता है कि कुछ भी कॉमन ना बचे, इसलिए मैंने 36 को 9 और 4 का मल्टीप्लीकेशन लिया था, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 12 गुणा 3 भी नहीं ले सकते क्योंकि उसमें 3 कॉमन है मेरे, है ना। करिए मेरे भाई, पेन चलना चाहिए। ये 2 घंटे आप सोच के आया करिए, 1.5 घंटे, कि भाई सब हाथ दुख जाए तो दुख जाए, लेकिन मैं अपना पेन चलाना बंद नहीं करूं। जितना ज्यादा पेन चलाएंगे ना, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। जितना ज्यादा पेन चलाएंगे, और अगर पेन अलग रख दिया और ऐसे करके लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, सामने मेरी क्लास चल रही है, अच्छा ठीक है, ओह हाँ ठीक है ठीक है, ये उंगली चल रही है, बस पेन की जगह ये उंगली चल रही है, भाई साहब फिर समझ लेना क्लास के बाद मैथ वीक है, ये वाला कमेंट आपका चलने वाला है। पेन आपका चलना चाहिए, लाइब्रेरी में बैठ के गर्दन नहीं हिलानी है बस। अब सर्दी का मौसम आ रहा है, मैंने बहुत जगह देखा है सर्दी के मौसम में वो गांव में कहते हैं ना, वो खेस वगैरह लिहाफ बोलते हैं जिसे, उसे लपेटे हुए रहते हैं, लड़कियां सोल ओढ़े हुए रहती हैं, आंखें दिखती हैं बस, अच्छा हाँ हाँ 2 और 5 से कटने वाली, अच्छा 10 से कटेगी, ओहो 0, पहले खुद 5 कह रहे थे, जैसे ही मैंने कहा 0, हाँ हाँ 0 ही तो आएगा। भाई ऐसे मैथ नहीं सीखो, ठीक है। तो पेन चलाना पड़ेगा और बिल्कुल सर्दी से बचाव करते हुए हाथ को चलाना है भाई साहब जबरदस्त तरीके से। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है एक 9 अंकीय संख्या आपके सामने लिखी हुई है, आपने 9 अंकीय संख्या एक लिख दी 72x, यहां पे लिख दिया 8431 और यहां पे लिख दिया y4, ये संख्या आपने लिखी, बहुत बढ़िया। चलिए 36 से डिवाइड होता है, अच्छा 36 से डिवाइड होता है, लो 36 से डिवाइड होता है तो आप क्या समझ गए, 9 और 4 दोनों से डिवाइड होगा? आपने कहा जी बिल्कुल हो। x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी 1 से शुरू होने वाली संख्याएं हैं, गलती से भी इन्हें 0 मत लेना क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 0 नहीं होती हैं मेरे भाई। तो y के सबसे छोटे मान के लिए इस बार y को सबसे छोटा रखना है, तो रख के दिखा दो ना यार, मुझसे तेजी से कर दो ना। y सबसे छोटा 0 होता है क्या? 0 और 4 से कटता है, 4 से कटने के लिए बाद के 2 अंकों को देखेंगे, क्या ये कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। क्या y को 0 ले सकते हैं? ना बाबा ना, क्योंकि y मेरी प्राकृतिक संख्या है और 0 हम ले नहीं सकते। तो 0 के बाद हमें क्या रखना पड़ेगा? 0 के बाद जो है हमें मेरे प्यारे दोस्त 2 रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद के 2 अंक 4 से तभी डिवाइड होंगे। 24 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, इसलिए y को 2 रखना पड़ेगा। अगर वो ये ना कहता कि y प्राकृतिक संख्या है तो फिर मैं y 0 रख रहा होता, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब y को आपने रख दिया है 2 है, अब x की वैल्यू 9 का रूल बताइए, 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 4 और 3 7 और 2 9 कट गया, 4 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए? 5 जोड़ दो, 4 और 5 9 होते हैं मेरे भाई। अब मुझे ये बताइए x की वैल्यू कितनी ली है आपने कहा 5, और y की वैल्यू आपने कितनी ली है? तो आपने कहा 2 ली है, आया ना। तो बस रखो ना, x की जगह 5 रखो, y की जगह 2 रखो, y की जगह 2 रखो, x की जगह 5 रखो। इसकी वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, 5 की गुणा 5 में 25 आएगा, माइनस 2 की गुणा 2 में 4 आएगा और आंसर 21/10 आएगा। और 21/10 का मतलब 10 दूनी 20 होता है, 1 बचेगा, यानी सवाल का जवाब 2 सही 1/10, ऑप्शन नंबर बी हो, ऑप्शन नंबर बी। आज आपको होमवर्क के लिए माल मसाला दूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है साथ के साथ निपटा लेना, प्लीज रिक्वेस्ट है साथ के साथ निपटा लेना मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइए, फटाफट पढ़िएगा और मुझे बताइए मेरे भाई। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है बेटा, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तभी तो मैंने 0 नहीं लिया। मैंने कहा दोनों वैल्यू प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, अगर वो नहीं बोलता तो फिर मैं 0 क्यों लेता? मैंने कहा प्राकृतिक संख्या लेनी है, इसलिए मैंने 0 को नहीं लिया है। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। आज ये क्लास वाली ही सीट दूंगा, लगभग इसमें 70 के करीब क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे, ठीक है।
एक 6 अंकों की संख्या दी हुई है, आपने 6 अंकों की संख्या लिखी 15x1y2 और क्वेश्चन ने कहा है ये 44 से डिवाइड होती है। 44 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है संख्या को 11 और 4 से डिवाइड होना पड़ेगा क्या? अब आइए मेरे भाई थोड़ा ध्यान से 11 का रूल लगाइए, 1 + x + y, यानी कि मेरे भाई ये संख्या एक एक अंक छोड़ के जब आप जोड़ोगे तो ये आएगा 1 + x + y आ गया। जिनको छोड़ा है उनको जोड़ दो, 5 और 1 6 और 2 8 हो जाएगा 8 मेरे भाई। अब इनका डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, आप यही तो कहना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन देखना, उसने पूछा है x + y का मान किसके बराबर होगा। क्या ये x + y की वैल्यू दी है? अगर मैं 8 रखता हूं, 8 और 1 9, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, क्या ये 11 से डिवाइड होगा? नहीं। मैं 6 रखता हूं, 6 और 1 7, 7 में से 8 जाएगा, -1 11 से डिवाइड होगा? नहीं। 9 रखता हूं, 9 और 1 10, 10 में से 8 जाएगा, 2 11 से डिवाइड होगा? नहीं। अगर मैं 7 रखता हूं, 7 और 1 8, 8 में से 8 जाएगा 0, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। फटाफट बताना मेरे भाई, फटाफट बताइए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, यहां 7 का रूल की जरूरत पड़ेगी, 7 के रूल की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, 7 के रूल की। फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त को? एक 7 अंकों की संख्या उसने दी हुई है, आपने कहा जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से, है ना। एक 7 अंकों की संख्या दी हुई है x 8 9, आगे कहा हुआ है 4 2 y, आगे कहा हुआ है 4। उसने कहा भाई साहब 56 से डिवाइड होती है। तो जैसे ही उसने 56 से कहा, दिमाग में एक बात उठी कि संख्या 8 और 7 दोनों से डिवाइड होती, संख्या 8 और 7 दोनों से डिवाइड होती होगी। आ जाओ मेरे भाई, उसने कहा है y के सबसे बड़े मान के लिए y की सबसे बड़ी वैल्यू रखिए। पहले मुझे ये बताइए, 7 का रूल बता दिया था, 3 3 के पेयरिंग कर लो, पहली प्लस, दूसरी माइनस, तीसरी प्लस, प्लस वाले जोड़ दो, माइनस वाले घटा दो, बताया हुआ है, क्लास देखो भाई पिछली। अब मुझे बताइए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? आप कहेंगे बाद के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, काटो ना बाद के 3 अंक, ये तीनों अंक 8 से कटने चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू रखो, 9 रख दो। 8 या 24 5 बचेगा, 54 डिवाइड नहीं होगा, 8 रख दो। 8 या 24 4 बचेगा, 44 डिवाइड नहीं होगा, 7 रख दो। 8 या 24 3 बचेगा, डिवाइड नहीं होगा, जैसे ही आप 6 रखोगे 26, 8 या 24 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 8 या 24, यानी कि y की वैल्यू 6 आ चुकी है, सबसे बड़ी वैल्यू y की 6 आ चुकी, सबसे बड़ी वैल्यू y की 6 आ चुकी। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, यहां जैसे ही आपने y की वैल्यू 6 देखी ना, तो कुछ ऑप्शन आप उड़ा सकते हो। कैसे? आपसे पूछा है x² + y का मान बताइए, यानी ऐसा ऑप्शन छांट लो जो किसी वर्ग में 6 जुड़ने के बाद आ रहा हो, कोई वर्ग में किसी संख्या का वर्ग करके और 6 जुड़ के आ रहा हो, ऐसा ऑप्शन देख लो। 33, क्या किसी का वर्ग करने पे 6 जोड़ के 33 बन सकता है? नहीं। 5 का वर्ग करोगे 25, 25 में 6 जोड़ोगे तो 31 बनेगा, 33 कभी नहीं बनेगा। क्या किसी का वर्ग में 6 जोड़ के 44 बन सकता है? नहीं। 36 में 6 जोड़ोगे तो 42 बनेगा, 44 नहीं बनेगा। क्या किसी के वर्ग में 6 जोड़ने पर आपका 55 बन सकता है? हाँ जी। 49 में 6 जोड़ोगे 55 बन जाएगा, 49 7 का वर्ग है, ये वैल्यू हो सकती। क्या किसी के वर्ग में 6 जोड़ने से 70 बनेगा? जी हाँ। 64 में 6 जोड़ने से 70 बनेगा और 64 8 का वर्ग है। क्या आप दो ऑप्शन कैंसिल कर चुके हो इसको देख के? भाई ये छोटी छोटी सी चीजें आप लोगों को देखनी, ये छोटी छोटी सी चीजें बहुत सारा इफेक्ट डालेंगी एकदम। जब हम इस चैप्टर को खत्म कर चुके होंगे तो कंक्लूजन पे जब हम पहुंचेंगे ना, तो ये शानदार चीजें आप लोगों को, ठीक है। उसने कहा है भाई साहब 7 का रूल लगाइए, देखो ना 7 का रूल कैसे लगाता हूं मेरे। ये संख्या क्या होगी? 204। प्यारे दोस्त, पहले पेयर पॉजिटिव, दूसरा पेयर नेगेटिव और तीसरा पेयर पॉजिटिव लेते हैं क्या? मैंने कहा था ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है, पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ दो। यहां 6 है, 264 में x जोड़ा तो आप कहेंगे 264 + x आ गया। नेगेटिव वाला बड़ा है इसलिए नेगेटिव वाले में से घटा दो। घटने के बाद या तो 0 आना चाहिए, 7 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। 4 में से 4 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 2 गया 6, क्या ये आ जाएगा? आप कहोगे जी ये संख्या x की जगह 0 रख दो, x की जगह 0 रख दो तो 630 मेरा 7 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन x की जगह 0 रख नहीं सकता क्योंकि x और y प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर बोले हैं और 0 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो 0 नहीं रखेंगे तो x की वैल्यू फिर 7 रख दो। अगर 630 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो फिर 7 घटा दोगे तो 623 भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो मेरे भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 7 आ जाएगी। आ गया क्या? 7 का स्क्वायर 49, 49 और 6 55 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर ये चीज दिमाग काम नहीं करता है तो जो पहला मैंने ऑप्शन से करने का तरीका बताया था उससे भी कर सकते। 55 कब आएगा?
जब 49 में 6 जुड़ेगा, 49 मतलब 7 का स्क्वायर, 7 रख के देख लो क्या ये 11 से कटती है, 8 से कटती है, 7 से कटती है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कटेगी। तो यही इसका ऑप्शन, ठीक है। 7 का रूल मैंने बताया था ना मेरे भाई कि 3 के जोड़े बना लेते हैं। ये 3 का जोड़ा बना 264, 7 264 प्लस x हो गया 894 में से घटा दो, ये 630 पूरा पूरा कट रहा है। अब 630 अगर 7 से पूरा पूरा कट रहा है तो 7 का कोई मल्टीपल हम घटाएंगे तभी तो पूरा, 7 घटाओ 14 घटाओ 21 घटाओ 24 घटाओ 28 घटाओ ये घटाओ, तो जीरो हम ले नहीं सकते क्योंकि जीरो घटा देते तब भी 630 आता और वो 7 से कट जाता, क्योंकि उसने x को प्राकृतिक संख्या कहा है। इसलिए मेरे भाई हमें कोई 7 का मल्टीपल, दूसरा 7 का मल्टीपल 7 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, 24/7 डाउट सपोर्ट और स्टडी नोट्स के साथ। डाउनलोड टेस्ट बुक ऐप नाउ। टाइम फ्री, नीचे दिख रही लिंक में हमारे साथ जुड़ जाओ। पहले एक वीक हमारा काम। नेक्स्ट बताइए, 70 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ लिया है आप लोगों से 2022 में। 70 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ लिया, बताइए 70 का डिविजिबिलिटी। सर y का वैल्यू 8 नहीं रख सकते, बुड्ढा थोड़ा बोलने से पहले फिर रख के देख लिया कर। आपने कहा y की जगह 8 रखूंगा, 8 थी या 24, 4 बचेगा 44, क्या 44 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, कैसे रख लेंगे मेरे भाई? नहीं रखना है। आइए क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, कुछ फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन ने कहा है एक संख्या है बेटा, थोड़ी सी स्पीड लेके आओ, है ना, थोड़ी सी स्पीड लेके आओगे तो काम चल जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम में कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा a की पावर n प्लस b की पावर n वाला, रिमाइंडर थ्योरम में। 70 से विभाज्य है, 70 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कोई मुझे बताएगा? तो आप कहेंगे जी सिंपल सा है 10 गुणा 7, सिंपल सा है 10 गुणा 7, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक बात है। अगर 10 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछूं तो पीछे 0 आना चाहिए, आ गया क्या? यानी हमें इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो 0 आ गया, 0 को तो देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इसे 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट गया, 7 चौक 28, 4 बचेगा। 4 के आगे क्या लगा दूं? 4 के आगे क्या लगा दूं कि ये 7 से पूरा पूरा कट जाए? तो आप कहेंगे 4 के आगे या तो 2 लगेगा या फिर 9 लगेगा। 4 के आगे या तो 2 लगेगा या फिर 9 लगेगा। देखो ना, या तो आपने 10 से तो चेक कर लिया कि इसकी जगह 0 आएगा, ये तो 0 हो चुका है, काम खत्म। अब आपको 7 से चेक करना है, 7 एकम 7 होगा, 0 7 चौक 28, 4 बचेगा। 4 के आगे अगर आप 2 लगाओगे तो भी 42 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 के आगे आप 9 लगाओगे तो भी 49 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 9 भी हो सकती है, लेकिन y को मेरे भाई फिक्स होना पड़ेगा 0 ही, तभी ये संख्या 10 से डिवाइड होगी। होगी या नहीं? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि x प्लस वाई बटे 2 का न्यूनतम मान, भाई साहब छोटे से छोटा मान पूछना चाह रहा है, तो छोटे से छोटा मान तो x 2 लेना पड़ेगा। x की वैल्यू 2 लो, y की वैल्यू 0 लो, 2 प्लस 0 2, 2 बटे 2 आंसर 1 आ जाएगा। बिना सोचे बिना समझे आगे बढ़ जाना। दोनों 0 नहीं लिख सकते, लो तो भाई साहब दोनों 0 ले लो। देखो जब आपने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आप कह रहे हैं जी इसको 0, बहुत बढ़िया बात है, ये 10 से डिवाइड हो गया। आप कह रहे हैं जी इसको भी 0 ले लो, ले लेते हैं। 7 से काटना, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 बच गया, 40 हो गया, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 50 हो गया, 7 7 49, ये 7 से डिवाइड हुआ। तो ऐसी बेहुदा हरकतें क्यों, ऐसे मूर्खता पर पूर्ण जवाब क्यों? यहां 0 नहीं ले सकते। आप देखेंगे डिवाइड करके, 7 एकम 7 है, 7 चौक 28, 4 बचेगा। भाई 4 के आगे क्या लगाने से बेटा ये 7 से कटेगा? तो आप कहेंगे जी 2 लगाने से 7 से कटेगा, और 4 के आगे 9 लगाने से 7 से कटेगा, तभी तो 7 से कटेगा। क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आई नेक्स्ट, 72 का डिविजिबिलिटी रूल आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल एक दो क्वेश्चन के तो जवाब दे दो, कम से कम मैं यहां से खुश होके तो जाऊं कि हाँ आपने सही जवाब दिया। एक दो क्वेश्चन को आप करके दिखा दो। 3 के पेयर से भी कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि आप 3 के पेयर बनाएंगे। आपको सवाल का आंसर जल्दी लेके आना है, चाहे वो पेयर बना के आए चाहे वो डायरेक्ट आए, है ना। चलिए आ जाओ। एक 7 अंकों की संख्या है, प्यारे प्यारे अक्षरों प्यारे प्यारे शब्दों में लिख दीजिए 5cx34y4। यही तो एक संख्या लिखी है, 56x3y4y4। 72 से डिवाइड होती है। भाई साहब नया नियम आया है, 72। अगर 72 से डिवाइड होती है तो क्या आप नहीं जानते कि संख्या 9 और 8 से डिवाइड होगी? हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ। x प्लस वाई का न्यूनतम मान, अगर इन दोनों का कम से कम मान पूछना चाह रहा है तो ये भी कम से कम लेना होगा, ये भी कम से कम लेना होगा। तो बेटा 8 का नियम क्या कहता है बताओ, मन ही मन में बोल डालो कि 8 का नियम कहता है बाद के 3 अंक।
0 से स्टार्ट कर दो, 8 पंजे 40 नहीं कटेगा। 1 से स्टार्ट करो, 8 पंजे 40 एक बचेगा, नहीं कटेगा। जैसे ही y की जगह 2 रखोगे, 8 पंजे 40 2 बचेगा, 24 हो जाएगा। 8 तिया 24, क्या पूरा पूरा कट गया? बहुत बढ़िया। y की वैल्यू 2 आ चुकी है, y की वैल्यू 2 आ चुकी है कम से कम। क्या x की वैल्यू 10 आनी चाहिए तभी तो 12 बैठेगा? x की वैल्यू 10 नहीं आ सकती, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा x की वैल्यू 9 हो सकती है ना। क्या 14 लाने के लिए, इस योग को 14 लाने के लिए क्या इसको 12 होना पड़ेगा? क्योंकि 12 में 2 जुड़ेगा तभी 14 आएगा, और ये 9 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये भी जवाब नहीं होगा। 2 ऑप्शन काट दिए क्या? 2 ऑप्शन काट दिए मेरे भाई, आ जाओ। अब क्वेश्चन ने कहा है भैया 9 से भी कटनी चाहिए, काट दो ना, 9 से काटो मेरे भाई। 6 और 3 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 4 और 2 6, 6 में क्या जोड़ दूं ये 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे x की वैल्यू 3 रख दो। x की वैल्यू 3 आ चुकी है, y की वैल्यू 2 आ चुकी है, और आंसर 5 आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी आ चुका है। एक प्यारा दोस्त का शुरुआत से मैसेज आ रहा है, शायद मेरा बहुत बड़ा शुभ चिंतक है, या चैनल का बहुत बड़ा शुभ चिंतक है मेरा दोस्त। मतलब ऐसे बच्चे को भी दिल से सैल्यूट है। वो कह रहा है सर बच्चे कम होते जा रहे हैं, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मतलब अब उसकी थोड़ी सी लाज रखो यार, वो दिन रात मतलब सो नहीं पा रहा है, इस वजह से आप कम होते जा रहे हैं, है ना। और ज्यादा दिन तक ये समस्या चली, भाई सब कुछ भी हो सकता है। हमें उसे बचाना होगा, हमें उसे इस विपत्ति से निकालना होगा, इस प्रॉब्लम से उसे दूर करना होगा, और वो तभी दूर हो सकता है जब आप लगातार बने रहो, है ना। बहुत बड़ा सोचिए। अबे नालायक, इतना दिमाग पढ़ने में लगा। मैंने कहा था शुरुआत में कि कुछ नहीं होगा, कहीं भी जाएंगे आपको अपने से मतलब रखना। ऐसे मौके लाइफ में दोबारा नहीं आते, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। अगर आप अभी 22 साल के, 21 साल के, 20 साल के हो, तो ये अब आप इससे आगे बढ़ोगे ही, कभी भी 19 साल के नहीं होगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये बात समझ में आई मेरे भाई? समय निकलता जा रहा है, लेकिन अगर मैच्योरिटी नहीं आ रही है तो फिर गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई करो यार, इतना शानदार जानदार कंटेंट मिल रहा है, इतना शानदार जानदार कंटेंट। आईसीआर में पूछा है, बता दो। 72 का नियम पूछना चाह रहा है, नहीं बता पाओगे? बोलो, नहीं बता पाओगे क्या? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब आपने कहा। एक 9 अंकों की संख्या है 93 86, मोबाइल नंबर सा लग रहा है। 9 अंकों का नहीं होता, बस वो एक अंक भूल चुका है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने कहा है 72 से विभाज्य है। 72 का नियम अपने मन ही मन में बोलो, मन ही मन में आवाज आ रही होगी। 9 और 8 से कटेंगे। 8 का नियम मन ही मन में बताओ, बाद के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। 8 नाम 72 होगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 के आगे क्या लगा दूं 8 से कट जाए? एक ही अंक आ सकता है, 4 आ सकता है भाई। 64 ही तो 8 से कटता है, तो 8 नाम 72, 6 बचेगा, और 6 के आगे केवल 4 लगने से जो है, केवल 4 लगने से जो है वो 8 से कटेगा मेरे भाई। तो मेरे भाई y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ ना, थोड़ा सा बोल के। तो आप कहेंगे 4। 9 से डिवाइड होना चाहिए, कट गया 9, 6 और 3 9 कट गया, है ना। अब आप देखिए और क्या कट सकता है। 8 और 3 11, 11 और 7 18, कट गया। अब आप देखेंगे मेरे भाई 8 यहाँ 4 रखा है ना, 8 4 12, 12 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए? 6 जोड़ दो, तो आपको यहाँ 6 रखना पड़ेगा मेरे भाई। तो x की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36 होगा, y की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, और 36 माइनस 16, 36 और 16 52 होते हैं, और 36 में से 16 गया 20 बचता है। 4 से काटोगे 13 बार, 4 से काटोगे 5 बार। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए 72 से डिवाइड होता है x बराबर y है। प्यारे दोस्त, पहले मैं 2 ऑप्शन आपका क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही काट दूंगा, और वो दोनों ऑप्शन आपको भी काटने हैं। वो दोनों ऑप्शन जो है वो आपको भी काटने हैं। 2 ऑप्शन में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही काट दूंगा। पढ़ना क्वेश्चन ध्यान से। यदि एक 11 अंकों की एक संख्या है, ये एक बहुत बड़की आप लोगों को संख्या दी हुई है, जिसमें x बराबर y है, यानी ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, और यह 72 से डिवाइड होती है, तो आपसे x y की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर x बराबर y है तो क्या y को हम x लिख सकते हैं, हाँ या ना? और x स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या x आएगा? क्या कभी ये वैल्यू रूट में आएगी? आप कहेंगे नहीं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या कभी ये वैल्यू रूट में आएगी? आप कहेंगे नहीं। तो ये आंसर आ सकता है क्या कभी? क्या ये आंसर आ सकता है? आप कहेंगे कदापि नहीं, कभी भी नहीं आएगा। तो मेरे भाई या तो आंसर ये आएगा या आंसर ये आएगा। ये उन लोगों के लिए जिनके पास बाद में 2 सेकंड बच रही होती है और उन्हें तुक्का लगाना होता है। तो ये 2 ऑप्शन से तुक्का मत लगाना, 50% चांसेस हो जाएंगे क्वेश्चन के सही होने के। ये 2 ही ऑप्शन बचे, या तो सही होगा या गलत होगा, या तो सही होगा या गलत होगा मेरे भाई। 2 में से एक ऑप्शन लगाना है, तो 50% प्रोबेबिलिटी होगी, हुई या नहीं? आइए मेरे भाई, उसने संख्या देखो उसने क्या लिखी हुई है। उसने संख्या लिखी हुई है 5y, यहाँ पे लिखा हुआ है 588, 588, यहाँ पे लिखा हुआ है 4805, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x 6 लिखा हुआ है। और उसने कहा है 72 से डिवाइड होती है, 72 से डिवाइड होती है। तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 और 8 से डिवाइड होना पड़ेगा, 9 और 8 से डिवाइड होना पड़ेगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, 9 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे बताइए सबसे पहले। तो 5 और 5 10 और 8 18, 9 से कट गया। 8 4 12 6 18, कट गया। 8 और 5 13, 8 और 5 13,
x और y बराबर हैं तो क्या मैं x प्लस x लिख सकता हूं? तो आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने x और x को क्या लिख दिया? 2x लिख दिया मेरे भाई। लिख दिया क्या? y और y भी लिख सकता हूं, 2y लिख दोगे। अब आंसर जो आना है, अगर मैं इसको x लिख देता हूं, अगर मैं इसको x लिख देता हूं मेरे प्यारे दोस्त, x और x की गुणा होगी तो x स्क्वायर का वर्गमूल, क्या आंसर x आएगा? क्या वो आपसे x की वैल्यू पूछना चाह रहा है? अगर वो x की वैल्यू पूछना चाह रहा है तो क्या ये दोनों x की वैल्यू हैं? तो x की वैल्यू रख के देख लो। 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 और 13 19, क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 जवाब नहीं होगा, नहीं होगा। 7, 7 दूनी 14, 14 और 13 27, 9 से डिवाइड हो जाएगा। आंसर, आंसर। क्या ये बात क्लियर हुई? थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो आप x की जगह y लिख सकते हैं। y की गुणा y में होगी y स्क्वायर का वर्गमूल हमेशा y आए। क्या कभी वैल्यू रूट में आएगी? तो रूट वाला आंसर तो इसलिए। अब आप कहेंगे 9 का रूल ये कहता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 5 और 5 10 और 8 18 कट गए। 5 और 4 9 कट गए। 8 और गड़बड़ कटा है कहीं दोबारा काट लेते हैं, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है। 5y 5 8 8 4 8 0 5 x 6। आपको 9 से काटना है, आपको 9 से काटना है मेरे भाई। 5 और 5 10 और 8 18, 9 से कट गया। 8 4 12 6 18 कट गया मेरे भाई। 8 और 5 कितना हो गया? 13 प्लस x प्लस y। क्या इनका योग जो है, क्या इनका योग जो है मेरे भाई, वो आपका किससे कटना चाहिए? वो आपका 9 से कटना चाहिए। आप ये जानते हैं x और y बराबर लेना है, इन दोनों वैल्यूज को बराबर लेना है मेरे भाई। अगर आप देखेंगे, आप देखेंगे, आप 3 लेते हैं x को, 3 और 3 6, 13 और 6 19, क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। y की वैल्यू 7 लेते हैं, 7 और 7 14 और 13, 7 7 14 और 13 27, क्या 9 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, यानी y की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब आप कहेंगे जी y की वैल्यू कैसे आई? बिल्कुल x की जगह y लिख सकते हैं, y गुणा y स्क्वायर हो जाएगा, और y स्क्वायर का अंडर रूट y होता है, यानी वो आपसे y की वैल्यू पूछना। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो आपको y के ही दिए हुए, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 7 आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? बोलो। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही है। 57 ये 58वां क्वेश्चन है, ये मैं सीट दे दूंगा आज आप लोगों को, ये मैं आज आप लोगों को सीट दे दूंगा। एक a की पावर n प्लस b की पावर n वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का बच गया है, ये हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ेंगे। a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, ये किससे डिवाइड होते हैं? तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग पढ़ रहे हो। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। हाँ बेटा 8 और 9 का, अब आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, कभी आप 8 से करते हो, कभी आप 9 से करते हो। मैं तो कहता हूँ 8 से डिवाइड करके देख लो, बाद के 3 अंकों को 8 से डिवाइड करके देख लो। बहुत सारी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। आपने कहा मैं 0 रखूंगा, 8 छिंग 48 2 बचेगा 26 नहीं होगा। आपने कहा 1, 8 छिंग 48 3 बचेगा नहीं होगा। आपने कहा 2, 8 छिंग 48 4 बचेगा नहीं। आपने कहा 3, 8 छिंग 48 56 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 रखने से काम चल जाएगा। आपने कहा 4 रखूंगा तो 8 छिंग 48 6 बचेगा नहीं। आपने कहा 5 रखूंगा, 8 छिंग 48 7 बचेगा नहीं। आपने कहा 6 रखूंगा, नहीं होगा। आपने कहा 7 रखूंगा, जैसे ही आप 7 वैल्यू रखते हैं हो जाएगा। ना 8 रखने से होगा, ना 9 रखने से होगा। तो क्या x की वैल्यू 3 और 7 में से कुछ भी रख सकते हैं? एक बार 3 रख के देखिए, यहां भी 3 रखनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों बराबर है। क्या वो 9 से कटता है? वो 9 से नहीं कटेगा। जैसे ही आप दोनों जगह 7 रखेंगे वो 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप इस वाली वैल्यू से करो, चाहे किसी से भी करो, ठीक है। बाकी अगर आपको 80 to 90% क्लास समझ में आई है तो आप एक बार जरूर कोशिश करिएगा दोबारा पढ़ने की। ये सीट जो है आपको कंप्लीट सीट जो है वो एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो फ्री PDF फ्री क्लास वो है ना बैच हम लोगों का, उसके अंदर जाओगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ मिल जाएगी। फाउंडेशन बैच के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाएगी। प्यारे दोस्त बस पढ़ाई करिए, बहाने मत ढूंढिए, तरह तरह के बहाने मत ढूंढिए। मैथ कमजोर है, कैलकुलेशन कमजोर है, बेसिक समझ में नहीं आता, बेसिक ये है, 8th तक मैथ पढ़ा था, 10th में मैथ छोड़ दिया था, ये हो गया वो हो गया, ये सब बहाने हैं। इन्हें एक साइड रख दीजिए। अब आपकी क्लास शुरुआत से चल रही है, ये मानते हुए कि आप कुछ नहीं जानते, बहुत बेसिक से चीजें चल रही हैं। 4 क्लास में डिविजिबिलिटी रूल हुआ है, तो अब आप समझ सकते हैं कितना बेसिक से चीजें चल रही हैं।